अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ हमारे हफ्तावार जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू लेकर और अपने टॉप 7 ड्रामास जो हैं ऑफ द वीक जो हैं उसकी लिस्ट जो है वो लेकर। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे रिव्यूज़ को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे कमेंट जो हैं वो आते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस मत करो, क्योंकि ये जो रिव्यूज़ हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए करता हूं ताकि आप जो हैं वो फजूल किस्म के ड्रामास से जो हैं वो बच जाएं और जो अच्छे ड्रामास जो हैं वही देखें, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ जो इंसान के पास ज़िंदगी में होती है वो है वक्त। हाँ जी, और अगर हम फजूलियात और फजूल ड्रामास में अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि अच्छा प्रोडक्ट देखिए, अच्छी चीज़ देखिए, ताकि और ये भी होगा कि अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाएगा और वो चीज़ जो है वो ज़्यादा बनेगी और बुरी चीज़ें जो है हमारे सिस्टम से, और यहाँ पर ड्रामास की मैं बात कर रहा हूँ तो ड्रामास से जो है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले जिस ड्रामा की मैं बात करूंगा वो है ऑब्वियसली आप जानते हैं 7वें नंबर पर, और 7वें नंबर पे जैसे आपने देखा वो है इश्क है। हाँ जी, इश्क है जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है या लग रहा है कि ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये जो फ़हद मुस्तफ़ा हैं इनके ड्रामास जो हैं जब ये खींचना चाहते हैं तो फिर ऐसे खींचते हैं कि अल्लाह की पनाह। हाँ जी, और ये जहाँ तक ये कहानी पहुँची है अब इस कहानी में कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट इस कहानी में कुछ था ही नहीं, लेकिन पता नहीं इस ड्रामे को जो है क्यों बनाया गया। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसी मौजू पे सेम ड्रामा हम सफ़र जो है वो बहुत अच्छा बनाया गया था, उसकी डायरेक्शन, उसके डायलॉग और ख़ास तौर पर फवाद खान की अदाकारी जो है उसने इस ड्रामे को लाजवाल जो है बना दिया था। लेकिन ये ड्रामा हम सफ़र जो है नहायत ही भोंगा और घटिया और फुसफुसा जो है वो बनाया गया है। इसके सामने ये देखा कि हारिस की अम्मा जो है वो फौत हो गई। हाँ जी, उनका जहाज़ जो है वो क्रैश हो गया और हारिस को पता चलता है तो सब लोग जो है हारिस के घर इकट्ठे हुए हैं और उसकी ताज़ियत जो है उसकी वालदा की जो है वो कर रहे हैं। उससे पहले हम देख चुके थे एक सीन कि हारिस को फिर से जो है वो देखता है, हारिस और इसरा को शाहज़ेब मार्केट में शॉपिंग करते हुए, और वो अजीब वही बेहुदा बोंगे जो हैं जो सिलसिले और कहानियाँ और डायलॉग्स जो हैं बोले जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि शादी का कार्ड जो है शाहज़ेब की अम्मा जो है वो हारिस उसके इसरा के घर लेके जाती है। क्या मतलब तू क्या कि जी मैं शादी का ये कार्ड लेके आई हूँ, क्योंकि जो सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको सबसे पहले देना चाहिए उसको जलाने के लिए। ठीक है जी, हारिस की अम्मा का एक्सीडेंट हुआ और सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और इसरा बीबी भी वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ पर वो जो है वो देखती हैं कि हारिस अपनी कज़न के साथ उसकी जो साजिश उसने तैयार की थी शाहज़ेब और इसरा को अलग करने के लिए उसकी बात कर रहा है। हाँ जी, और नहायत ही भोंगे आमियाना और शैलो तरीके से जो है वो इसरा जो है वो सारी बातें सुनती है जो कि हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि मुजरम जो है अपने करारे जुर्म कर रहा होता है, यानी कि जिसके ऊपर जुल्म है उसको कोई अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, उसको फट ऐसे ही पता चल जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही पता चलता है और हारिस वहाँ से बेवकूफ़ों की तरह मैं इसरा तुमसे प्यार करता हूँ, ये है वो है, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया, मैं एक ही कमांगा जब मैं अगे कह चुके हैं हारिस के बारे बंदा लाल लितर लवे तेरी काली तशरीफ तो लितर मार मार कर जड़ा ना नीला कर दवा, और उसको इतना भद्दा और फजूल मेकअप किया। अब सांवला होना या काला होना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप गोरे नहीं है तो ज़बरदस्ती गोरा होने की कोशिश क्यों करते हो भाई? तुम्हारे कान, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारे हाथ सब पता चल रहा है कि तुम मतलब काले रंग के इंसान हो, सांवले भी नहीं हो, तो चेहरे पे तुमने इतना ज़्यादा जो है क्यों पाउडर और पता नहीं क्या लगाते हैं वो लगा रखा है गोरा होने के लिए। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, इसके मेकअप की मैं बात करूँगा। ये जो हारिस का किरदार है, हारिस साहब जो है वो गाड़ी चला के लेके जाते हैं और क्या होता है एक्सीडेंट, और किसके साथ होता है? ऑयल टैंकर के साथ, और कोई धमाका कुछ भी नहीं हुआ। वाह मैं तेरे थे कुर्बान जावा, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको चोट लगी है, सर पे एक पट्टी बांधी हुई है और हॉस्पिटल में पड़ा, और वहाँ पे भी उसका ऐसे फुल जो है उन्होंने चिट्टा करने के लिए या फिर पीला करने के लिए लगता है हल्दी मल्दी हुई उसके चेहरे पे। आप देखो उसकी आंखें जो हैं वो ठीक हैं, काले रंग की नज़र आ रही हैं, गर्दन, कान सब कुछ, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर खूब हल्दी जो है वो मली हुई है, पता नहीं क्यों।
हारिस साहब जो हैं ये सब जब देखते हैं तो उनके अपनी जो है वो मौत करीब देख रहा है, तो उसके अंदर का ज़मीर जो है वो जागता है और वो अपनी कज़न से कहता है कि मैंने बहुत जुल्म किया है इसरा के साथ, शाहज़ैब के साथ, और मैं सारी हकीकत जो है वो बताना चाहता हूँ। तो मैं कॉल करता हूँ शाहज़ैब को, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। हाँ, उसका फ़ोन भी बिल्कुल महफूज रहा है। हाँ जी, हादसे में फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, यानी कि आपकी गाड़ी टकराती है ऑयल टैंकर के साथ और आप फिर भी बच जाते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फ़ोन भी बच गया। वो फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं उठाता शाहज़ैब, तो वो जो है वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है और उधर शाहज़ैब की शादी चल रही है। हाँ जी शाहज़ैब की शादी चल रही है और नहायत ही भोंगा और भद्दा फ़लसफ़ा शो किया जाता है इसरा बीबी की तरफ से कि मैं अपनी बेगुनाही क्यों पेश करूं, तू कौन है, तू कौन है कि लोग तेरी किस बात पे यकीन करे। तू अपने घर से अपनी शादी वाले दिन जो है गायब हो गई, ठीक है, और अपने बाप की कातिल है तू। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप जो है वो मर गया, तुम्हारा शौहर तुम चाहती हो कि इतबार करे, क्यों। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ कोड करना चाहूँगा कि ना कोई मैं आलम हूँ और ना ही कोई मैं इस्लाम का जो है वो क्या उसे कहते हैं दर्स देने के लिए बैठा हूँ, मैं रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन हज़रत आयशा का वाक़या कुरान पाक में सबको याद होगा, जब हज़रत आयशा काफ़िले में जो है वो पीछे रह गई थी और सारा काफ़िला जो है वो आगे निकल आया था, तो अहले मक्का जो है उन्होंने हज़रत आयशा पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए थे और हज़रत आयशा जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जो है अपने वालिद के घर चली गई थी, क्योंकि कोई भी उनके लिए गवाही नहीं दे रहा था। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत आयशा के लिए गवाही जो है वो नाज़िल की थी, आयात नाज़िल की थी, जिसमें हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही जो है वो अल्लाह ताला ने खुद दी थी। और तुम क्या हो, वो उम्मुल मोमिनीन जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनकी गवाही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी। तुम क्या हो, तुम सोचती हो मैं अपनी गवाही क्यों दूं, मैं अपनी सफाई पेश करूं, वो खुद ही उसने समझना तो समझ लो। क्या ये फलसफा है, कैसे समझ ले खुद ही, यानी कि तू कुछ भी गंद करती फिरो और दूसरे से कहो मैंने कुछ नहीं किया और वो मान ले। यार नहायत ही घटिया और बोंगा जो है ये फलसफा इस ड्रामे में दिखाया गया, यानी कि ड्रामे में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। आजकल अजीब बोंगे और भोंडे तरीके से जो है ये जो डाइजेस्ट राइटर हैं ये अपने नज़रियात और फ़लसफ़े जो हैं वो बयान करती हैं, जो कि नेचर और मज़हब दोनों के से बिल्कुल उल्ट हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, उसका भाई जो है वो जाता है शाहज़ैब की शादी पर, वहाँ पर स्पीकर ऑन करके जो इसरा को बताता है, वो कहती है तुम वहाँ पे क्यों गए हो, मैं शाह साहब को जो है वो अपनी बेगुनाही नहीं दूंगी, ये है वो है। और उसी दौरान जो है वो मोहतरम जो है वीडियो मैसेज आ जाता है उनका हारिस का, और शाहज़ैब शादी छोड़ के भागता है हॉस्पिटल में हारिस के पास, और हारिस कहता है कि इसमें तुम्हारी अम्मा भी जो है वो भी मुलव्वस है। हाँ जी, और वहां पर आके घर में सीन होता है शाहज़ैब और उसकी अम्मा का, नहायत ही फुसफुसा, नहायत ही बोंगा। और मैंने इससे बोंगा सीन जो है वो जज्बाती शायद ही कोई देखा हो। वो सीन सेम वैसे ही करने की कोशिश की गई जैसे कि रीका ओढो और फवाद खान का सीन था हम सफ़र में, लेकिन दानिश तैमूर साहब का सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन रहा सारे डायलॉग के दौरान, और ये था हाँ जी, वो ये एक्सप्रेशन लेकर जो है सारे डायलॉग बोलता रहा कि आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और ये वो। और सबा फैसल जो है बहुत अच्छी अदाकार हैं, लेकिन उनसे और अतीका उड्ढो की निस्बत मैं मतलब जो समझता हूँ कि अतीका उड्ढो की निस्बत सबा फैसल ज़्यादा अच्छी अदाकार हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी नहायत ही फजूल किस्म की एक्सप्रेशन दे रही थी, फजूल एक्टिंग जो कर रही थी। हालांकि अतीका उड्ढो ने वो हमसफ़र का वो सीन बहुत अच्छा किया था, और वो सीन उस वजह से फवाद खान की जो है एक्टिंग और उसको जो है वो अवार्ड मिला था। और सारे मतलब के ड्रामे में मुझे और सबको ऑलमोस्ट जो है वही सीन सबसे बेहतरीन जो लगा था, लेकिन यहाँ पर यह सीन नहायत ही फजूल तरीके से किया। और मैंने सोचा ये ड्रामा ख़त्म हो गया है, कित्थों जी, ड्रामे को इतना खींचा गया। वो सीन जब वीडियो वो देखता है और वीडियो वो देख रहा है और सारे लोगों के एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं चेहरे के। हाँ जी, और मैं सोच रहा था जैसे मैंने कहा कि शायद ये ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल नहीं, अभी ये सेकंड लास्ट केस चली, अभी लास्ट केस चलनी है। और सुमेरा का फलसफा ये दिखाया जाता है कि मैं अपनी बहन का साथ इसलिए दे रही थी, मैं इसरा का घर इसलिए तबाह कर रही थी क्योंकि मैं सारे घर पे राज करना चाहती हूँ। हाँ जी, एडी तू फुल्ला वाली महारानी जड़ी तू राज करना चाहनी, क्या मतलब घटिया और फजूल किस्म की सोच दिखाते हो तुम। ये औरतें जो लड़कियां हमारी ये ड्रामा देखती हैं, ये डांगे सोटे जूते पत्थर लेकर इन प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के घरों में क्यों नहीं घुस जाती, क्यों नहीं मारती इनके सर पे जूते कि तुम लोग हमें इतना बदनाम कर रहे हो, इतना नेगेटिव किरदार दिखाया जा रहा है हमारी औरतों का। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा।
अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है छठे नंबर पे, और वो कौन सा है? छठे नंबर पे है किस्सा मेहरबानों का। लेकिन ये किस्सा कहरबानों का जो है मुझे ज्यादा लग रहा है। इसमें अब तक 4 मेन किरदार, या फिर यूं कहना चाहिए 4 किरदार ऐसे दिखाए गए हैं जो सबसे ज्यादा जो हैं वो टाइम ले रहे हैं स्क्रीन पे। वो है नूर, मेहरबानों, मेहरबानों का अब्बा और मेहरान। 2 किरदार नहायत ही घटिया और फजूल और बेगैरत और बेशरम किस्म के दिखाए गए हैं। उसमें नूर है जो एक नहायत कमीनी, कम अकल, जाहल, चटोरी और बेहिस किस्म की लड़की है। और मेहरान जो नहायत फजूल और घटिया ज़हनियत कर रखने वाला इंसान है, जो कि मेहरबानों के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका पता है कि ये निकाह में है। अरे तुम लोग कौन सी दुनिया से आ गए हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं तो पैमरा पे हैरान हूं। पैमरा जो है वो सोया पड़ा है, नशा करके लेटे हुए। तुम लोग क्या कर रहे हो? पैमरा मतलब क्यों कंट्रोल नहीं करता? पिछले जो है दिनों में 2 ड्रामे जो है उनको जो है उन्होंने उसकी रिपीट टेलीकास्ट पे जो है उनको लगा दी गई थी पाबंदी। लेकिन ये ड्रामा आपको नजर नहीं आ रहा कि एक लड़की निकाह में है और एक बंदा उस पर सिर्फ आशिक ही नहीं है, उसको हरास कर रहा है और उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसको बार बार प्रपोज कर रहा है। हालांकि जब औरत इद्दत में होती है तब भी आप उसे प्रपोज नहीं कर सकते। कितनी छोटी सी बात किसी को क्यों समझ नहीं आती? ये इकबाल हसन या हुसैन जो भी इनका नाम है, इनका दिमाग जो, ये चरसी हैं, इनका दिमाग जो कहीं भग से उड़ गया हुआ है। इन्होंने खुद तो शायद अपनी जिंदगी में ऐसे गलत फैसले किए ही हुए हैं। ये चाहते हैं कि सारी दुनिया ही जो बेड़ा गर्क उनका हो जाए। किसी ने अमेरिका के बारे में ये कहा था कि अमेरिका बहुत दुम कट्टी बिल्ली है जिसकी खुद तो दुम कट गई और वो चाहती है कि सारी दुनिया जो है उसकी दुम काट दी जाए। तो मोहतरम ये जो है, ये साहब इनका भी बेड़ा गर्क ही हुआ हुआ है। इनको अकल मौत कुछ भी नहीं है कि क्या दिखा रहे तुम? एक निकाह में लड़की है और उसको पीछे कुल्लम कुल्ला एक लड़का इश्क का झंडा लेकर जो है फिर रहा है और यहीं पे कुछ नहीं होता। मेहरबानों जब एक बोंगी लड़की दिखाई गई है जिसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, उसको क्या चाहना है, उससे क्या चाहिए। उसकी भांजी नूर जो है नहायत ही फजूल और घटिया चीजें हरकतें कर रही है। उसको लपाड़ मारो, उसका डंडा पकड़ लो। अगर हमारी अम्मा जो है होती तो कोई लड़का ये हरकत करता, लड़की तो दूर की बात है, उसको जूते पकड़ पकड़ के इतने मारती कि सर उसका गंजा हो जाता। ये कौन सी मतलब मेहरबान। और उसका बाप, मेहरबानों का बाप, वो भी नहायत ही बोंगा और फजूल किरदार दिखाया गया है कि तुझे नहीं पता, तू नमाजें पढ़ने पे तुझे लगा हुआ है, तू आ रहा है मस्जिद जा रहा है, तुझे नहीं पता नहीं तेरे घर में 2 जवान लड़कियां और एक लौंडा तेरे घर में घुसा हुआ, क्या कर रहा है वो? तू क्या मतलब कि तू किस चक्कर में उसको जो अपने घर में घुसाया, वो हर वक्त आ रहा है, दवाएं लेकर दवाएं दे रहा है, दवाएं दे रहा है। क्या मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आती? और तुम उतना भोला बनता है, तू बंदा है अल्लाह के, कि जब मेहरान की अम्मा उसे आकर कहती है कि भैया ये देखो अपनी गंदगी, अपना कंजर खाना जो है वो बंद करो, मेरे बेटे की जान छोड़ो, तो वो ऐसे हैरान होकर देखता है और बाद में दुआ कर रहा होता है अल्लाह ताला कि जिसने मेरा दिल तोड़ा है मैंने उसको माफ किया। और बाबा तेरा दिल नहीं तोड़ा, तेरा दिमाग तोड़ने वाला है, जिंदे च इन्नी अकल नहीं भरी हुई कि जवान कुड़ियां ले घर दे विच तू एक मुंडा जिहड़ा इंज वाड़िया होया। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾਰਿਆ, पागल है तू यार। नहायत ही घटिया ड्रामा जो है ये लिखा गया हर लिहाज से। अगर ड्रामे में आप माशरती और माशी चीज़ें जो हैं वो देखें, उनकी माशियत का ये हाल है कि वो इतनी पसमानदा है जहनी तौर पर। ये लड़की नूर के जैसे ही वो उसके घर के मायों जाती है, मेहरान की बहन के मायों में जाती है और वहाँ पे सबसे पहले खाना कहाँ पड़ा, बिरयानी कहाँ पड़ी, ये सब बातें करी जैसे इसने कभी खाना खाया ही नहीं है। और कितनी फजूलियात दिखाओगे इस किरदार में। उसके बाद मेहरान जो है वो लेकर आता है गजरे, और किस में लेके आता है? जो डाक का लफाफा होता है उसमें 2 गजरे उठा के लेके आया। ये जी एक गजरा जो है वो तुम्हारे लिए लाया हूं और एक गजरा जो है वो मेहरबानों के लिए लेके आया, नूर को देता है। और भाई तू 4 गजरे लेके आ, लड़कियां दोनों हाथों में डालती हैं, एक में कौन डालता है? ठीक है जी। उसके बाद वो जो है वो गजरे जो कहती है मैंने मंगवाए हैं नूर, और वो पहन लेती है मेहरबानों, और मायों में वहां पे जाते हैं। और वहां पर जो है वो पता जब चलता है कि मेहरान कहता है शुक्रिया तुमने मेरा दिया हुआ तोहफा पहन लिया, तो मेहरबानों सब लोगों के सामने गजरे उतार के उसके हाथ पे रख देती है। सब लोग देख रहे होते हैं, यानी एक हाथ फूट के फासले से देख रहे होते हैं। पागल है क्या तू? कि मतलब जिसको शक नहीं भी हो ना उसको भी शक हो जाए। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वो
उसको देखकर एक शादी में ऐसा होता है अक्सर कि शादियों में औरतें जो है बच्चियों को देखती हैं, लड़कियों को देखती हैं, ये शादीशुदा है नहीं शादीशुदा, क्यूरियोसिटी जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उसको कहती है कि ये लड़की जो है ये कौन है, तो वो कहती है दूर पार की रिश्तेदार है ये वो। तो कहती है इसका निकाह हुआ है मनहूस, कभी तक जो है वो रुखसती नहीं हुई। तो वहाँ से मेहरबानों ये जो है भागती हैं और अपने घर आती हैं, और क्या होता है, मेहरान उसके पीछे उसके घर आ जाता है। अब मेहरान जो है उसके घर आया है, मेहरबाना तो आ गई, मेहरान कैसे आ गया, उसका अब्बा कहाँ है, यानी मेहरबानों का अब्बा कहाँ है, जिसने बेटी आई ठीक है, किसने दरवाजा तो खोला होगा ना, अपनी चाबी वो खुद लेके आएगी, दरवाजा खोला, उसने दरवाजा बंद नहीं किया होगा, अपने घर आ गई और उसके घर के पीछे जो है वो मेहरान भी आ गया। किसने दरवाजा खोला, मेहरान के लिए। और तुम पागल हो या लोगों को पागल समझते हो हैं, खोते हो जेड़े लिखण वाले खोते, डायरेक्टर जेड़े ने बनाने वाले खोते हो, ड्रामे यहाँ पे नहीं होती, वहां पे उसको इकरार मोहब्बत और उसको हरास कर रहा है। और वो बंदी कह रही है कि खोतिया जा भरा मेरी जान चढ़, तेरा दिमाग पागल है, कुत्ता है तू, जेड़ा ते मुंह विच जुबान कट के मेरे पीछे जेड़ा मेरे पैर चढ़ता फिरना, वो बिल्कुल कुत्ते की जैसी हरकतें कर रहा है और उस मेहरबानों के पांव चाटने के लिए तैयार है कि किसी तरह वो जान छुड़वा लो और मुझसे जो है तुम शादी कर रहे हो। उसकी अम्मा भी आ जाती है। अब अम्मा के लिए दरवाजा किसने खोला, मैंने सोचा ये सारा सीन जो है वो शायद उसके घर में ही हो रहा है, क्या उसका नाम है, मेहरान के घर में, लेकिन नहीं, वो बाद में पता चला कि वो सारा सीन जो है वो मेहरबानों के घर में हो रहा है। हाँ जी, मेहरबानों जो है उसके पीछे मेहरान की अम्मा भी आ गई। अब मुझे ये बताया मेहरान की अम्मा के लिए दरवाजा किसने खोला, उसके अब्बा ने। उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में फंक्शन चल रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब किसने वो दरवाजा खोला। ठीक है, वो आती है, वो देखती है, कहती कंजरा बगैर ता कुत्तिया तेरी थे भैन दा जेड़ा वो शादी का सिलसिला चलता पाया हुंदा पाया, मायों का हो रहा है, और तू यहाँ पे अपना शैतानी खेल खेल रहा है, बेगैरत कुत्ते, घटिया इंसान, तेरा मुंह काला करूं, तुझे बांध के मैं सारी गली में घसीटूं। बिल्कुल जो है इस बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि तू यहाँ पर ये शैतानी खेल खेल रहा है। वो उसको ले जाती है कि तेरा मरा हुए बाप की तेरी यतीम बहन है, उसकी शादी है, तू अपने यहाँ पर रंगरलियां मना रहा बेगैरत है। वो वाकई मेहरान का किरदार बिल्कुल बेगैरत है, हद से ज्यादा बेगैरत इंसान। मैं पहली दफा देख रहा हूँ कैसे बेगैरत इंसान को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही। उसके बाद, और ये इकबाल, ये जो हसन या हुसैन है, जो भी इनके ड्रामे में ऐसा हो सकता है, हाँ जी। और उसके बाद जो है वो लेकर जो है वो चली जाती है और महरू जो है वो रो रही है। उसके बाद आती है मेहरान की अम्मा और वो बिल्कुल ठीक जो है शिकायत करती है उस बुढ़े से, बुढ़े बाबे तेरा दिमाग पागल है, अंधा है तू, उम्र के साथ साथ तेरी आंखें अकल सब कुछ चली गई, तूने जवान लड़का मेरा अपने घर में डाल रखा है और मेरे बेटे पे जो है डोरे डाल ले और ये रिश्ता विश्ता नहीं होगा। वो खूब उसकी करती है बाबे की, और बाबे की ऐसी ही होनी चाहिए थे क्योंकि कोई मंतक नहीं है जो कुछ दिखाया जा रहा है उसकी। उधर मुराद का किरदार दिखाया गया एहसन खान का, और एहसन खान का किरदार वही है जो वो क़यामत में कर चुका है। एहसन खान को ये लगता है कि नेगेटिव रोल इस तरह के करूंगा तो शायद मैं बड़ा अच्छा अदाकार हूं, क्योंकि उडारी में उसको अवार्ड मिल गया, तो उसे लगता है कि हर नेगेटिव किरदार जो है वो इतना भरपूर होता है कि उससे जो है वो मुझे अवार्ड जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें वो पैसों का लालची दिखाया गया है और अपने दोस्तों के साथ फिर रहा है। उसका एक दोस्त कहता है तुझे पैसों की जरूरत है तो मेरा प्लॉट है मैं उसको बेच देता हूँ। हाँ मैं कुर्बान जाऊँ तो दोस्ती थे। और उसके बाद जो है वो यही नहीं है कि वो कहता है नहीं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं और ये और वो। और वहां पर एक सीन दिखाया जाता है कि फ्लोर मैनेजर है कोई खातून, वो आती है जिसने तैयारी ऐसी की हुई है कि जैसे वो शादी पे जा रही है और वहां पर ऑर्डर लेने के लिए आती है मुराद साहब जैसे कोई बहुत बड़ा जो कोई रईस है वो। और वो एक और किरदार जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, दिखाया गया, अभी कुछ भी नहीं, कि जो मेरा ख्याल है एहसन का भाई है, मुराद का भाई है, जो ख्वाब देख रहा है बड़े बड़े, और उसके ऊपर उनका जनखना जो है उनके घर में जो उनका नौकर है वो हिजड़ा, वो उसके ऊपर पानी डालता है और उसको जगाता है ख्वाब से। नहायत ही फजूल और घटिया ये ड्रामा है। पैमरा को जो है जो लोग भी देख रहे हैं, मेरा ख्याल सबको पैमरा से कहना चाहिए कि इस ड्रामे पर पाबंदी लगाए, क्योंकि इस ड्रामे में हमारे माशरत और मजहब की धज्जियां जो उड़ाने की कोशिश कर रही है और किसी को कोई भी होश नहीं आ रहा। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा, ये सीरियस बातें हो गई थोड़ी, वो है 5वें नंबर पर, देखते हैं वो कौन सा है। 5वें नंबर पे है मोहब्बत दाग की सूरत। हाँ जी, इस ड्रामे में बहुत सारी कबाहतें तो हैं ही। मिस कास्टिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सामी खान का जो है मुझे बिल्कुल रोल समझ नहीं आ रहा कि ये कोचिंग क्लासेस दिखाए। सबसे पहले मुझे नहीं समझ ये कोचिंग क्लासेस किस चीज़ की हैं, कौन से सब्जेक्ट की हैं।
हाँ जी। कोचिंग क्लासेस में शिजरत जो है वो पहन के आती है ये जो है उसकी यूनिफॉर्म कॉलेज की, यानी कि वो कॉलेज में जहाँ पर अभी तक यूनिफॉर्म जो है पहनी जा रही है, यानी कि वो एफए कर रही है या मैक्सिमम जो है वो बीए कर रही होगी, ठीक है जी, यूनिफॉर्म पहनी जा रही है। सामी खान 40 साल का बंदा है, मेकअप, बाल, फिलर्स कुछ भी करवा के तुम लोग उसको कितने का शो कर रहे हो। 19 साल का, लोगों को पता नहीं कि 19-20 साल का लड़का और लड़की उनकी मतलब किस तरह की, लड़कियां तो फिर भी बड़ी लगती हैं क्योंकि लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, 19 साल का लड़का तो बिल्कुल एक बच्चा लगता है। लेकिन वहां कोचिंग क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो यंग लग रहा हो, और सब लोग जो हैं वो 30 से ज्यादा लग रहे हैं। और क्योंकि हीरो साहब जो हैं मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो थे, वो 40 साल की उम्र में आकर कहते थे माँ मैं पास हो गया, मैंने बीए के जो है वो पास कर लिया। तो अब ये उसका मजाक उड़ाया जाता था मोहम्मद अली साहब का, और यहाँ हर ड्रामे में हमारा हीरो जो है वो 40-50 साल का है, और ये हद तो उन्होंने ये कर दी है कि ये अभी तक जो है वो कॉलेज में पढ़ रहा है। क्योंकि अगर शिजरत में कॉलेज पढ़ रही है कॉलेज में, और ये कोचिंग क्लास सबके लिए एक सी है, तो इसका मतलब वो भी कॉलेज में है। और उसके बाद ये कोचिंग क्लासें कहां पर हैं, क्या है, दिखाई वो यूनिवर्सिटी जा रही है और दिखाया ये जा रहा है कि वो कोचिंग क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल इसमें। और फजूल तरीन चीज़ जो है वो शो की गई सिर्फ के ये दिखाने के लिए कि पढ़ने का मकसद क्या है जी सामी खान के लिए, और ये जो शिजरत है क्योंकि उसका मजाक उड़वाने के लिए, दिखाने के लिए। टीचर पूछता, हम आज मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आपका पढ़ने का मकसद क्या है, और तू क्या छठी क्लास में है, ये सवाल हमें छठी 5वीं क्लास में पढ़ाए जाते थे, पूछा जाता था, डिस्कस किया जाता था। तू बंदे अल्लाह के जो कॉलेज के लड़के लड़कियों से पूछा तुम लोगों के पढ़ने का मकसद क्या, और वो कहती है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और दूसरे जो है वो मजाक उड़ाते हैं, लो जी ये मिस बनना चाहती है। क्या मतलब नहायत ही फजूल और भोंगा सीन था। उसके बाद जो है वो ये दिखाया जाता है कि शिजरत और ये जो सामी खान है इनके अंदर मोहब्बत की चिंगारियां जो है वो भड़क उठी हैं। हाँ जी, मोहब्बत की चिंगारियां भड़क उठी हैं, और सिर्फ क्योंकि बाद में आफाक जो है इस चीज़ के खिलाफ होगा, उसको जो है ये दिखाने के लिए दिखाया जाएगा, नहीं जी ये तो दोस्ती थी, तो मोहब्बत थी नहीं, ठीक है। लेकिन मोहब्बत तो पहले इस ड्रामे में आ रही है। उसके बाद बात करते हैं कि घर में जो है आफाक साहब जो है वो बहुत ही बेहुदा किस्म का किरदार जो है दिखाया गया है, जो कि अपनी बीवी पे हाथ उठाता है सिर्फ इस वजह से कि वही बात दोबारा रिपीट की जाती है कि तुम अपना जो है वो क्यों टेस्ट जो है वो नहीं करवा रहे हो। फिर वो कहता है कि हाँ मैं ये टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, देखो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है और मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, और तुम अपना बोरी बिस्तर तैयार रखो, अगर मेरा टेस्ट ठीक आ गया तो तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। निहायत ही फजूल और घटिया, जो मतलब मुझे लगता है जो मैंने सीखा है अपनी फैमिली से, किसी औरत पे हाथ उठाना दुनिया का सबसे घटिया काम है। ख़ास तौर पर अपनी बीवी पे अगर आपकी ये आ गई है नौबत हाथ उठाने की, तो बेहतर है कि आप लोग अलहदा हो जाओ, डिवोर्स ले लो, बजाय इसके कि उस पर आप जो है वो हाथ उठाओ। क्योंकि ये तशद्दुद करना एक नाहत्ते इंसान पर, यानी कि एक जो आप जिस्मानी तौर पे आप जितनी मजबूत भी नहीं है, और आपकी ये जो है जो वो सो कॉल मर्दानगी है वो दिखाई जाती है, आप नहायत ही घटिया इंसान है अगर आप ये करते हैं तो। उसके बाद ये जब ये दिखाया जाता है, और उसके बाद दूसरा सीन जो है वो दूसरा एंगल जो है दिखाया जा रहा था कि आफाक ये चाहता है कि उसका जो है वो एक दोस्त का भतीजा या भांजा जो है वो पढ़ने के लिए है। वो उम्र में काफ़ी बड़ा लड़का है, और पता नहीं वो कौन सी ट्यूशन पढ़ने है, 9th की या 10th की, क्योंकि वो बहुत बड़ा लड़का। हाँ ये लड़के हैं 19-20 साल के जो कॉलेज में होने चाहिए, वो सामी खान नहीं। अब वो लड़का जो है वो हरामजदगी कर रहा है, टीचर जो है उसी को ताड़े जा रहा है। और पहला सीन दिखाया जाता है शिजरत का कि उसने ये पोनीटेल की हुई और खूब मेकअप किया हुआ और वो बच्चों को पढ़ा रही है। और उसके बाद वो बच्चा जो है हरामजदगी कर रहा है। 2 सीन दिखाए जाते हैं और दोनों सीन सेम एक ही है। मुझे लगता है उन्होंने एक सीन शूट कर लिया होगा और फिर कहा होगा ये ठीक नहीं, एक और करते हैं, फिर कहा होगा ड्रामे को लंबा करना है तो दोनों को डाल दो। दोनों में ये होता है कि वो कहती है कि ये जो है बच्चा बदतमीजी कर रहा है, ये जो है मेरी स्केच बना रहा है, और तुम इसको जो है वो उसको डांटती है, और उसे कहती है कि अभी जो है वो कहता है जाओ जाओ तुम जाओ, तो कहती नहीं मैं इसे जाने नहीं दूंगी, मैं इसे मारूंगी। सेम सीन थोड़ी देर के बाद फिर जो है वो किया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि बच्चे जो हैं वो उस बच्चे की गवाही देते हैं, क्योंकि आफाक नहीं मानता कि उसने ऐसा किया होगा। वो कहता है कि तुम सिर्फ इसको इस वजह से डांट रही हो कि इसने पैसे जो हैं वो फीस के नहीं भरे, फ्री पढ़ रहा है क्योंकि मेरे तवस्सुत से आया है। लेकिन बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की गवाही देते हैं, नहीं हाँ ये बदतमीज़ी जो है वो कर रहा था।
उसके बाद पॉजिटिव किरदार उसके मामू का है, जो बहुत ही बेहतरीन अच्छा किरदार दिखाया गया है, कि जो कहता है कि बच्चियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और वह बिल्कुल ठीक है, बच्चियों को हमेशा माँ बाप के घर से खूबसूरत और अच्छी यादें जो हैं वो लेकर जानी चाहिए। और उसके बाद जब सारे घर वाले इसरार करते हैं तो आफाक साहब जो हैं वो टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद एक और एंगल जो दिखाया जा रहा है कि जो मेरी नज़र से बिल्कुल जो वो ठीक है, उसके घर वाले चाहते हैं कि मंगनी हुई है तो क्या ज़रूरत है बात करने की। अब मंगनी मजहबी तौर पर कोई भी रिश्ता नहीं है, किसी किस्म का रिश्ता नहीं है। मंगनी टूट जाए तो ये नहीं है कि आपको जो है वो कहा जाएगा कि तलाक दो या ये वो। मंगनी एक रिश्ता वो बनाया जाता है कि दो फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमने जो है प्री बॉन्ड जो है वो कर लिया, अब हम एक दूसरे को समझेंगे। अगर हमें समझ आती है कि लड़का अच्छा है लड़की अच्छी है तो रिश्ता चलेगा, नहीं तो ख़त्म कर दिया जाएगा। मंगनी का मकसद हमारे यहाँ लोगों ने ये बना लिया हुआ है कि लड़का लड़की जो है मिले और आपस में गुफ्तगू करें, बातें करें। अब वो लड़की जो है वो नहीं करती और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। इसका खाला का बेटा जो कि एक हरामी लड़का लग रहा है, वो जो है वो चाहता है कि वो उस पर फ़ोन पे बातें करती रहे, जब हालांकि वो लड़की वो जो ऐसी नहीं है, वो नहीं करना चाहती। अब वो ये भी जो है वो बस नहीं करता, वो उसके घर आ जाता है और दरवाज़ा खोलती है शिजरत। शिजरत नहायत ही बोंगी और फजूल किस्म की लड़की सीन में दिखाई गई है। वैसे तो उसका किरदार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो कहती है वो कहता है कि खाला जी घर पे हैं, वो कहती नहीं है, तो कहता है कि कहती माजिया से मिलने के लिए आए हो, खुद कहती है। वो कहता है हाँ उसने बुलाया, और अंदर उसे ले आती बिठा देती है, और इसी दौरान अफाक आ जाता है। और वहां पर वो कहती है ये जो है माजिया ने इसको बुलाया है, ये तो वो कहता है कि हाँ ये शिजरत ने मुझे अंदर बुलाया है, और तो मुकर जाती है मैंने तो इसे अंदर नहीं बुलाया, ये तो खुद आया है। हालांकि वो खड़ा था दरवाजे पे, तुम उसे कह सकती थी भाई खाला नहीं है भाड़ में जाओ दफा हो जाओ, लेकिन नहीं, उसे कह रही है माजिया से मिलने के लिए आ जाओ अंदर, तुम उसे खुद अंदर बुला रही हो। फिर सारा जो है वो सीन होता है, उसे कहता है चल दफा हो। और वो बच्चे का बड़ा सीन ज़बरदस्त सीन है कि वो ऐसे दामन बचा कर जो है भाग रहा होता है कि कहीं अफाक लपाड़ ही ना मार दे। तो ये सब जो है वो ड्रामे में हुआ। इस ड्रामे को 5वें नंबर पर रखने की वजह ये नहीं कि ये एक ड्रामा बहुत आला अरफा और अच्छा ड्रामा है, सिर्फ ये है कि जो पहले ड्रामा जिनकी मैं बात कर चुका हूँ वो नहायत ही घटिया, उसमें तो हद से ज़्यादा घटिया चीज़ें हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो निचली पोजीशन पे थे। अभी हम जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है चौथे नंबर पे, और वो कौन सा है? चौथे नंबर पे है लापता। हाँ जी, लापता जो है वो अजीब सा ड्रामा हो गया है। कभी जो है वो बेहतर हो जाता है और कभी बहुत ही जो है वो बोंगियाँ जो है मारना शुरू कर देते हैं इस ड्रामे में, जैसे कि इन दो एक साथ में जो हैं वो किया गया। अब ये दिखाया जा रहा था कि फलक जो है उसकी शादी हो गई है, वो जो है वो बहुत खुश है अपने शौहर के साथ, और मोहतरम ये जो हैं दानियाल जो है वो भी अच्छा शौहर जो है वो होने का सबूत दे रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो फलक को लेकर जाता है एक अपनी दोस्त की पार्टी पर, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुमने भाभी को बता दिया। क्या बता दिया? वो सस्पेंस रखा जाता है। थोड़ी देर के बाद जो है वो और लड़कियां जो हैं वो औरतें लड़कियां कहाँ वो जो हैं वो चेमुगोई करती हैं, और उसके बाद फलक से कहती हैं कि तुम्हें पता है कि ये जो ये कहती हैं कि ये दानियाल जो है इसकी एक बात तो है कि बीवियां जो है बड़ी खूबसूरत चुनता है। हाँ जी। तो फलक जो है उससे पूछती है मतलब क्या मतलब है इस बात का? तो नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं। फलक उनको कुरेद के पूछती है, तो वो बताती हैं कि इसकी जो है वो पहले से भी शादी हुई थी। और उसके बाद फलक जो है उन पर चीखना चिंगाड़ना शुरू कर देती है कि तुम लोग जो हो मेरे शौहर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। भाई तुम खुद ही तो पूछ रही थी, अब उनकी क्यों जान खा रही हो? ठीक है। वहाँ से फलक जो है वो चली जाती है, और दिखाया ये जा रहा है कि हमारे जो दानियाल साहब हैं ये ज़हनी तौर पे जो है डिस्टर्ब हैं। वो एक डॉक्टर पास यानी कि साइकाट्रिस्ट के पास भी दवा और कंसल्टेशन के लिए जो है वो ये जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ, ये ठीक हो गया। और उसके बाद फ्लैशबैक में जैसे उसने वो लड़के को मारा था जो फलक को छेड़ा था वो दिखाया जाता है, और उसकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो फ्लैशबैक में दिखाई जाती हैं। एक सीन दिखाया जाता है, अब ये लोग जो हैं वो घर आ जाते हैं। उससे पहले एक सीन दिखाया जाता है कि फलक की डायरी में से फलक के साथ सामान में आ गई है वो ये कह रही है कि शम्स की डायरी आ गई है, और उसमें जो है वो फलक और शम्स की एक तस्वीर है वो गिरती है। नौकरानी वो देखकर इस तरह से चौंक जाती है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो उसके बाद जो है फलक हालांकि बिल्कुल नॉर्मल होती है। उसके बाद फलक जो है वो शॉपिंग के लिए जाती है, और मोहतरम शम्स जो हैं वो आए हैं घर में, और वो खोलते हैं कपड़ों की अलमारी, वो भी अपनी बीवी की। हाँ जी।
और कहता है कि मैं अपनी अलमारी में से जो है फाइलें ढूंढ रहा हूं। मुझे ये नहीं समझ आती कि कौन बेवकूफ़ ऑफिस की काम की फाइल्स जो है वो कपड़ों के वार्डरोब में रखता है। मुझे ये बता दें, हर ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि जब हीरो ने हीरोइन का कोई पिछला या हीरोइन ने हीरो का कोई पिछला सबूत जो है वो ढूंढना होता है तो वो कपड़ों की अलमारी में, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा ये ऑफिसर है और जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है ये उसका हेड ऑफ द कंट्री बना हुआ है और उसके घर में एक अलमारी इसमें कपड़े रखता है और उसमें फाइल्स भी रखता है। हाँ जी, फाइल वो ढूंढ रहा है और वो भी वही होता है कि वो तस्वीर और डायरी उसको मिलती है और उसके दिमाग में वो मोमबत्तियाँ जो हैं जलना शुरू हो जाती हैं कि मेरी बीवी ये है, मेरी बीवी वो है, और वो फर्क से कहता है, फ़ौरन ऑफ आती है तो उससे एक आध सवाल करता है और उसके मुंह पर जो है कस के चमाड़ मारता है। हाँ जी, वो भी जो है वो कस के चमाड़ जो है जवाबन जो है मुंह पे मारती है जी, क्योंकि फेमिनिस्ट है। ठीक है जी, बनता है। सबसे पहले को तो ये दिखाना नहीं चाहिए था, उसका थप्पड़ मारना और उसका जवाबी थप्पड़ मारना दोनों ही बुरी चीज़ें हैं। तशद्दुद जो है ड्रामा में दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है एक सीन, बहुत लंबा सिसकियों की आवाज़ें आती हैं और बहुत कैमरा ले जा कर जो है किचन में दिखाया जाता है कि किचन का जो सेंटर पीस होता है उसके साथ जो है वो एक कोई औरत, अब बाद में पता चलता है कि वो औरत जो है नौकरानी है, वो रो रही है, सिसक रही है और ये ना करो वो ना करो, और उसका समझ भी नहीं रहा क्या कर रही है। और सबको ये लगा, हमें देखने वालों को ये लगा कि जब फल्क ने जवाबन थप्पड़ मारा दानियाल को तो दानियाल जो है उसने बहुत तशद्दुद किया और अब वहां पर वो सिसक रही है, लेकिन वहां पर नौकरानी होती है। अजीब बोंगा सीन था, हद से ज्यादा बोंगा सीन दिखाया गया वो। और उसके बाद दिखाया जाता है कि थप्पड़ मारने और खाने के बाद दोनों जो है बड़ी आराम से वही गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यानी ये क्या थप्पड़ मारने वाला और थप्पड़ खाने वाला, ये क्या था सीन, कोई बताएगा? और फिर वो जो इतना लंबा सीन दिखाया गया उसका किचन का, वो क्या था, कोई बताएगा? नहीं जी। गेती जो है उधर, गेती का चक्कर जो है वो, गेती की दोस्त की शादी उस लड़के से हो गई जिसके साथ वो खुद भागने वाली थी, और उसके बाद गेती जो है शम्स के ख्वाब देख रही है। हाँ जी, गेती की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है जो शादी, थोड़ा सा दिलचस्प किरदार जो है रज़ा खान का दिखाया जाता है और फिर जो है बोंगियाँ दिखाना शुरू कर दी जाती हैं। शम्स जो है वो उसने जॉब जो है वो तलाश कर ली और एक वो अच्छा बच्चा बनना चाहता है और वो जाता है और वहाँ पर एक मजदूर लीडर जो है उसके साथ उसकी तू में होती है। 2 सीन दिखाए जाते हैं, बाद में हो सकता है ये दिखाया गया कि यही दिखाया जाएगा कि यही मजदूर लीडर जो है शम्स को शायद मारना चाहता है या शम्स के हाथों पिटेगा और फिर जेल जाएगा शम्स, तो पता नहीं, मतलब ये जो उसकी चपलिश जो है वो दिखाई जाती है। गेती जो है वो शम्स से इज़हार मोहब्बत करती है और शम्स जो है वो आगे से जो है उसका कोई भी जवाब नहीं देता। शम्स का बाप जो है उसको हार्ट अटैक होता है, दिखाया जाता है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पे भी गेती आती है और वहाँ पे गेती गा रही है, गुनगुना रही है और कह लगा रही है। हाँ जी, यानी ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आउट ऑफ जो है वो क्या उसे कहते हैं कि नॉर्मल रूटीन जो है वो लगता है, कौन ऐसी बोंगियाँ मारता है। और दानियाल का किरदार जो है दिखाया जा रहा है कि वो डिप्रेस्ड है, वो जो है वो बहुत गुस्सा करने वाला ये वो। अब एक बंदा जिसने थप्पड़ मारा उसके बाद जवाबन उसको थप्पड़ मिला तो वो गुस्सा नहीं कर रहा, उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मली जो है वो बातें कर रहा है। हाँ जी, हालांकि इसका मेन इशू यही है कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। तो ये सारी बोंगी चीज़ें जो है दिखाई गई। लापता जो है वो, उसमें से बहुत सारी लॉजिकल की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल लापता हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उसके बाद उसकी फरियाल की बहन का थोड़ा सा पीस दिखाया जाता था, वो एमी ड्रामे को लंबा करने के लिए दिखाया जा रहा है। पहले दिखाया जा रहा था उसके शक दिखाया जाता है कि उसके शौहर का चक्कर शायद किसी लड़की के साथ है, उसको क्लियर किया जाता है और अब उसके शौहर की बहन जो है वो आ गई है, तो उस पर सीन जो है वो डाले गए हैं सिर्फ ड्रामे को लंबा करने के लिए, और ड्रामे में कुछ भी नहीं है। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा वो है 3रे नंबर पे, और वो कौन सा है, हम कहां के सच्चे थे। ये ड्रामा 3रे नंबर पे इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि दूसरे ड्रामे इससे ज़्यादा जो है वो बुरे हैं। वो जैसे कहते हैं अंधों में काना राजा। हाँ जी, क्योंकि इस ड्रामे में नहायत ही
फजूल तरीके से कहानी जो है बयान की जा रही है। जैसे मैं हर दफ़ा कह चुका हूँ, बल्कि तंग आ चुका हूँ, थक गया हूँ ये कह के ये लगता ही नहीं कि उमैरा अहमद ने ये ड्रामा जो है वो लिखा होगा, क्योंकि ये चीज़ लगता है कोई आमियाना सी डाइजेस्ट राइटर जो है उसने ये ड्रामा लिखा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बेहतर है, डायरेक्शन जो है थोड़ी सी बेहतर जो है वो करने की कोशिश की गई है, इस वजह से ये ड्रामा आपको जो है वो थोड़ा बेहतर लगता है। अदरवाइज़ इसमें और आम जो फजूल ड्रामाज जो चलते हैं उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। हाँ जी। और महरीन का किरदार जो है वो बिल्कुल वही किरदार दिखाया गया, उस पर सारे इल्ज़ाम वही लग रहे हैं जो माहिरा खान पे असल ज़िंदगी में लग चुके हैं। हाँ जी, माहिरा खान जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि रेड हैंडेड जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी रणबीर कपूर के साथ, जो बॉलीवुड के एक अदाकार हैं, उनके साथ सिगरेट पीते हुए और बहुत ही मुख्तसर लिबास में, बहुत ही कंप्रोमाइजिंग किस्म की हालत में जो है वो पकड़ी गई थी। उनकी पकड़ी से मुराद ये कि उनकी तस्वीर जो है इंटरनेट पर आई थी तो बड़ा स्कैंडल बना था। सेम यही चीज जो है वो महरीन की जिंदगी में जो है वो दिखाई जा रही है। दिखाया जाता है कि महरीन, उससे पहले सफ़ान जो है वो महरीन से कहता है कि मुझे कुछ ईमेल्स आ रही हैं जिसमें तुम्हारी वो बातें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के अलावा और किसी को नहीं पता हो सकती। और मैं बड़ा कान खोल के जो है वो खड़ा हो गया, ये क्या बात बताएं? बात ये बताइए कि तुम्हारी घर की बातें बताई जा रही हैं कि तुम्हारे अब्बा जो है वो नशा करते थे, ये वो तो सबको पता था। फैमिली मेंबर के अलावा उसके मेंबर्स जो हैं, उनके अलावा जो हैं उसके दफ्तर में काम करने वाले लोग, जिन लोगों के से उसने पैसे उधार लिए थे या चोरी किए थे, चोरी के इल्ज़ाम थे, सबको पता था। उसके मरने पे भी सबको पता है उससे मरने की वजह क्या है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हीं को पता है, ताकि शक जो है मिशेल की तरफ जाए, क्योंकि वो मेल्स जो हैं वो मिशेल ही लिख रही है। क्योंकि बाद में जो है वो उसके सफ़ान के दोस्त हैं, वो हैकर्स हैं, तो वो हैकर्स वो पता कर लेते हैं कि ये कहाँ से ईमेल्स आ रही हैं और पता चलता है हाँ ये मेल्स जो है वो मिशाल जो है वो ही लिख रही है। हाँ जी, सफ़ान को बदगुमान करने के लिए। अब मिशाल क्या पागल दी पुत्र है, उनका दिमाग नहीं काम करता। भाई तुझे और क्या चाहिए? इस तेरा रास्ता साफ होगा असफंद के साथ, अगर इसकी सफ़ान के साथ शादी हो जाएगी तो आराम से असफंद के साथ शादी कर। तुझे मसला क्या है? तुझे नफरत जो है वो महरीन से है या ये है कि इसकी शादी असफंद से ना हो? क्या है? कुछ नहीं बताया जा रहा कि इन दोनों लड़कियों के दरमियान नफरत की वजह क्या है, या तो फिर ये दिखाया जाए कि नफरत की वजह जो है वो असफद है। क्या वजह है दोनों, मतलब कि कजन्स के दरमियान इतनी शदीद नफरत जो दोनों कर रही हैं? एक जो लिखती है डायरी कि मैं इसको कत्ल कर देना चाहती हूँ, इतनी नफरत है। दूसरी जो है वो बाकायदा सारी साजिशें करके उसका किरदार और उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बुद्धूपन जो है दिखाया जाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि रेड हैंडेड जो है वो पकड़ी गई। वो ये है कि असवद जो है, नहीं, असवद जो है वो आता है अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और वहाँ पर जो है वो बैठे बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं सफ़ान और महरीन। और वो उसको देखकर उसका रंग उड़ जाता है कि जैसे उसने उसको कहीं बेडरूम में उसको पकड़ लिया है। यानी कि ऐसा, अब 10,000 लोग हैं वहाँ पर, एक लड़की जिसको तुम यूनिवर्सिटी भेजते हो जो अकेली आती जाती, उसका ये दिखाया गया है कि वो बस की छत पे बैठकर जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही है। तो उससे तुम क्या मतलब की उम्मीद कर रहे हो कि वो छुई हुई होगी? वो वहाँ पे बैठी हुई है और अजीब सा उसका हुलिया जो है, एक तो माहिरा खान बहुत मोटी और अजीब सा उसका हुलिया जो है, अजीब सा उसका मेकअप दिखाया जा रहा है, उसको दिखाया यूं जा रहा है अनअट्रैक्टेड जो है, अट्रैक्टिव जो है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो ज़हीन बहुत है, खूबसूरत नहीं है। तो वो उसको देखता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है देखो ये इसका कोई नया आशिक है और ब्ला ब्ला ब्ला। अब फिर उसके बाद उसका और महरीन का फेस ऑफ होता है घर के कॉरिडोर में कि वो कहीं जा रहा होता है और उसको इतनी जली कटी सुनाता है, उससे इतने इल्ज़ाम लगाता है कि तुम एक बेहुदा भटकी हुई और गलीज लड़की हो। अरे तू उससे शादी भी नहीं करना चाहता, तुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तेरी केड़ी अग लगी है? किन्ने तेरी तीली तशरीफ दे थले जेड़ा दीवा बाले आया है, जिंदी वजह तो उछलदा फिर रहा है, तेन चैन नहीं आता, तेन की मसला है? जब तुझे उससे कोई लेना देना नहीं है तो तू उसको उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ रहा? वो किसके साथ खाना खाए, किसके साथ भी जाए, तू ना मामा लगना है, यानी तू लगता उसका क्या है? और दिखाया भी ये जा रहा है, हर सीन में ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये सदियों से उसे नहीं मिला। हालांकि बताया ये गया था कि 3 साल पहले जो है मोहतरम जो है उनको आखिरी दफ़ा मिले थे, लेकिन यूं बताया जा रहा है हर बात का हवाला बचपन 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 में दिया जा रहा है, जैसे बचपन के बाद पहली दफ़ा मिल रहा है।
उसके बाद फेस ऑफ होता है मिशाल का और महरीन का, कि महरीन उसको बताती है मैनू पता लग गया खोतिए तू सारे काम करनी भी है हाँ जी, और तू ये सब कुछ कर रही है कि मेरे खिलाफ जो है तुमने सफ़ान को मेल्स भेजी और ये और वो कहती है मैंने नहीं भेजी और ये वो। कुबरा खान की फेस ऑफ के दौरान बहुत अच्छी एक्टिंग थी। माहिरा खान वो बिल्कुल भी जो है इस किरदार पे पूरा नहीं उतर रही, हालांकि उसका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल ज़िंदगी गुलजार है की तरह जो है वो बैकग्राउंड में उसके मुकाल में दिखाए जाते हैं। उसको असल में ज़िंदगी गुलजार की कश्फ जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की जा रहा है, लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल भी जो है वो उस रवश पे नहीं चल पा रहा और बिल्कुल जो है वो फजूल साबित हो रहा है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि अब बंदा न्यूयॉर्क से आया है, उसकी अम्मा यानी कि असवद की अम्मा उसके पीछे पड़ी है कि तू तो शादी महरीन नली करनी। कौन सा जमाना दिखा रहे हो? और वो भी काट का आलू आए बाएं शाएं कर रहा है और उसके बाद वो जाकर महरीन से कहता है कि तू मेरी अम्मा से कहो कि वो मुझे तुम्हारे साथ शादी करने पर मजबूर ना करे। अब तू वही बंदा है जो अम्मा से कह रहा था ये कौन सा ज़माना है कि लड़की को जो है वो खाना बनाने के लिए थोड़ी आती है, वो खानसामा थोड़े, तब तू बड़ी बड़ी बातें करता था, अब अपनी ज़िंदगी के फैसले में बड़ी बात क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद मिशाल जो है वो उसका और असवंत साहब का फेस ऑफ दिखाया जाता है और वो मिशाल से ये कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी माँ राजी नहीं। उससे पहले अजीब बोंगा सीन दिखाया जाता है, मिशाल आती है सीधी असवंत के कमरे में चली जाती है और कमरे में बंदा कुछ भी कर सकता होता है किसी हालत में भी। उसकी माँ कहती है कि वो तैयार हो रहा है, हो सकता है वो बेचारा नंगा खड़ा हो, अंडरवेयर में खड़ा हो, तू क्यों जा रही है, पागल है क्या। अंदर जाती है और उसके बाद वापस आती है, उसकी बाहों में बाहें डालकर झूलती हुई आती है, अजीब बोंगा। और उसके बाद उसको ये दिखाया गया कि वो एम्बेसी में उसने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं और जनाब 3 पीस पहन के जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये एक मेंटालिटी पता नहीं कहाँ से आ गई कि एम्बेसी में जाना है तो आपने जो है अंग्रेज पूरा बन के जाना है। वो मतलब बहुत ही फजूल और भोंगा सीन था। अब असवंत साहब मजबूरन ये दिखाया जा रहा है कि मजबूर हो के असवंत जो है वो शादी कर लेगा महरीन के साथ। हाँ जी, असवंत की शादी महरीन के साथ ही होगी, माँ के कहने पर, माँ की मजबूरी पर। और माँ जो है उसको क्यों समझ नहीं आ रही कि एक बंदा एक लड़की में इतनी गलतियां निकाल रहा है, इतना गलत जो है उसको कह रहा है, उसके बावजूद तुम जो है उसको क्यों मजबूर कर रही हो। ड्रामे में कुछ भी मंतक के मुताबिक नहीं हो रहा। यहाँ तो फ्लो में कुछ ऐसी चीज़ें हो आपको लगे हाँ यार ऐसा होता है, आप किसी के साथ रिलेट करो। आप ना तो जो है मिशाल से नफरत कर पा रहे हो, ना ही महरीन जो है उससे जो आपको होती है थोड़ी बहुत हमदर्दी मोहब्बत। उल्लू बाटा लगता है, बिल्कुल उल्लू जो है वो बना हुआ है असवंत। मुझे लगता ही नहीं कि ये बंदा जो है अमेरिका से जो है वो पढ़ के आया है, मुझे तो लगता है कि ये कामुकी से उठ के आया। उसका बिहेवियर ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल फजूल जो है वो उसका किरदार है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है दूसरे नंबर पर, और देखते हैं वो कौन सा है। दूसरे नंबर पे खुदा और मोहब्बत। हाँ जी, इस दफा पहले नंबर पे नहीं है उसकी वजह यह है कि ड्रामे में जो है वो यकदम जो उठान आई थी वो फिर से ड्रामा जो है धड़म जो है वो गिर गया है। ड्रामे में इस किस्म में ये दिखाया गया कि उसकी माँ जो है वो मिली फरहाद से, और वो सीन बहुत अच्छा था। उसकी अम्मी की अदाकारी जो है वो अस्मा की अदाकारी बहुत शानदार थी। जो मुझे अच्छी नहीं लगी अदाकारी उसकी बहन और उसके भाई, क्योंकि वो दोनों ऐसे बुत बने जो हैं देख रहे हैं, ये नहीं कि हैरान हो के बुत बने हुए देख रहे हैं कि आपको एक बंदा जिसकी आप कब्र पे आए हो, जिसके बारे में ये था कि वो मर चुका हुआ है, उसको जिंदा देख के आपको खुशी होनी चाहिए, ये शौक लगना चाहिए था, वो माँ को लगता है। और सारा फोकस जो है उसी सीन पे जो है रखा गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि मोहतरम जो है वो फरहाद साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं ना, मुझे जो है पीर साहब मुकर्रर करके गए हैं तो मैं ये मकसद पूरा करके जाऊंगा। और उसकी माँ कहती है नहीं नहीं नहीं, और बाप कहता है जिंदगी में पहली दफ़ा इसने कोई काम जो है वो पूरा करना का ठाना है तो इसको करने दो। क्या यार तुम लोग, अब एक बंदा अल्लाह माफ करे इसके बारे में ये था कि जवान बेटा मर गया, माँ नींद पागल हो गई, अब उसको उस हालत में छोड़कर फिर से वापस चले गए सब लोग। यहाँ कहीं होता है या नहीं ये कि ड्रामे को जो है आगे घसीटना है और कोई और मंतक रख लो, कुछ और कर दो, उसको वहां से उठाओ, उसकी माँ को, उसकी माँ कहे कि ठीक है मैंने घर यहाँ पे लेना है, मैं यहाँ पे रहूंगी। एक माँ जो अपने बेटे को मुर्दा समझ बैठी थी, तड़प रही थी, अब उसको जिंदा देखकर फिर से कैसे छोड़ के जा सकती है। कभी भी नहीं हो सकता कि कोई माँ जो अपने बच्चे को फिर से छोड़ के चली जाए कि जो उसको जो है इतने उसको जो है वो ये कह सकते हैं कि उसके लिए दोबारा जिंदा हुआ है। ये बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आती चीज़। और उसके बाद जो है वो रोमाना जो है उसका फजूल सीन दिखाया जाता है कि चंदा उसे कहती है तुम इतलस कम ख्वाब पर लेटने वाली थी और तुम यहाँ पर जो है वो तड़प रही हो, सिसक रही हो, बुखार हुआ है, तुम कहाँ पे लेटी हो, मेमोरी फोम पे लेटी होती है और तेन होर की चाहिए। इतलस कम ख्वाब ते
कौन सौंदा है वो पांदा यार, ये हाशिम नदीम टुंड बंदा है, यकीन करो इसे कुछ नहीं पता, ये इसने इधर उधर से चीज़ें उठा के ड्रामे बनाने शुरू कर दिए हैं, इसको ये नहीं पता इतलसो कम ख्वाब कपड़ा जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, सुन लिया है बस और इसने ये कर लिया। वो मेमोरी फोन पे बेड पे लेटी हुई, उसके पीछे जो है वो बेहतरीन तकिया है और चंदा मर रही है, कह रही है कि तुम इस हालत में हो। किस हालत में हो भाई, क्या कर रही हो, कौन सी मजदूरी कर रही हो तुम यहाँ पर। अजीब मतलब फजूलियात जो हैं वो इस ड्रामे में दिखाई गई और ये किस्त मुझे इसीलिए बुरी लगी। और उससे ज़्यादा बुरी एक और चीज़ है कि माही की भाभी कोई पागल औरत है, बिल्कुल ही पागल औरत है। उसको बार बार कह रही है तुम्हें फरहाद से इश्क हो रहा है, तुम ये शादी क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो। तू घर पट्टा ना लिए तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, लोगों की इज्जत दे पिछे पई है, तेन कोई परवाह नहीं है, तेन खुदा दा कोई खौफ नहीं है, तेन कोई अकल नहीं है, तू की कहनी पई है, की करवाना की चाहनी है। यानी कि अपने शौहर के घर की इज्जत तू खराब करना चाहती है, तबाह करना चाहती है। एक बच्ची जो है अपनी जिंदगी का उसने फैसला कर लिया, उसको तू क्यों मजबूर कर रही है। ये पागल औरत है कोई। उधर शाहजी को यानी कि माही के भाई को काके पे फुल शक है, यानी काका फरहाद साहब हमारे, हाँ जी, उस पर फुल शक है। और उस नूरे ने वहां पे एक बंदा मुकर्रर कर दिया और उसने उसकी बहन के साथ गुफ्तगू सुन ली और पता चल गया कोई इश्क का मामला है। हाँ जी, इश्क के मामले हैं, तो इसलिए जो है उसने फुल जो है इसको निगरानी पे रखा हुआ है। और वो जो है वो छोटे मोटे चेलों से उसके बारे में जो है वो तफ्तीश भी कर रहा होता है, पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि ए थे क्यों खे खांदा पे। सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि जो डब्बा पीर जो दफ़ा हो गया चला गया है, मैं बिल्कुल सही कहूँगा, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फरहाद उसके साथ उसके जो है वो डायलॉग्स दिखाए जाते हैं, यक तरफा मोहब्बत और ये और वो मोहब्बत। यार यक तरफा मोहब्बत कुछ भी नहीं होती, दिमाग का खन्नास होता है, एवं ही बिल्कुल फजूलियात ऐसी मोहब्बत करते रहो और दूसरा जो है वो नहीं भी करता तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। और तेरा पागल हो बाबा, तेरा दिमाग पागल हो गया, किस पास से तो लाना पे। दुनिया में कोई माशरत, चाहे वो रोमन्स हो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे अभी मॉडर्न जो है मगरब का माशरा हो, कहीं बेबी ये यकतरफा स्टूपिड और बेवकूफ़ाना मोहब्बत का कंसेप्ट रहा ही नहीं है। ठीक है, इस ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी दी है उसको उसके मुताबिक गुजारना चाहिए। सबके साथ जो है आपने शादी करो, फैमिली रखो, प्यार करो, ये सब कुछ चीज़ें, लेकिन दीवानों की तरह पागल हो जाओ और यकदफ़ा मोहब्बत कर रहे हो कि दूसरे की जो है वो, ये यकतरफा मोहब्बत तो लोग खुदा से नहीं करते, अल्लाह माफ़ करे, उससे भी कुछ ना कुछ जो है वो चाहते हैं कि हम अगर खुदा की इबादत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं तो वो हमें सिले में जन्नत देगा। तुम कौन सी मोहब्बत की बातें कर रहे हो। ऐवी बोंगियाँ जो हैं वो मारी जा रही हैं इस ड्रामे में। उसके बाद ये कहा जाता है कि माही जो है वो लोग अपने दूसरे घर जो चले गए हैं और उसकी माही के साथ कहती है आपने कोठी तलाश करने में बहुत जल्दी की। हालांकि थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि उनका कोई आबाई घर यहाँ पर है, उसको साफ सुथरा करके वहां पर जो है वो चले जाएंगे। कोई मंतक नहीं है, लिखने वाला जो है बोंगियां मार रहा है, सिर्फ डायरेक्शन और फरहाद जो है सॉरी फिरोज़ खान उसकी एक्टिंग की वजह से आपको कुछ अच्छा लगता है, या शुरू में जैसे इसने उठान पकड़ ली थी फिर ड्रामा जो है वो गिर गया है, स्लो हो गया है और इसलिए ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा ड्रामा आया है देखें, पहले नंबर पे है परीज़ाद। हाँ जी, परीज़ाद को पहले नंबर पर रखने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो जो इसको 90% जो है ऊपर लेके आती है वो है ऑब्वियसली अहमद अली अकबर की एक्टिंग। उसकी स्माइल नहायत ही शानदार है। एक उदास आम शक्ल का इंसान, दुखी इंसान जब मुस्कुराता तो कैसा लगता है, अगर आपने देखना है तो अहमद अली अकबर जो है परीज़ाद की स्माइल जो है वो देखिए। और उसके बाद परीज़ाद का जब भी इश्क नाकाम होता है वो उसकी उदास सी जो है वो जो चाल चल के जाता है गलियों में, बहुत शानदार लगती है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की वजह से और ये किस ख़ास तौर पर जो मैंने जैसे आपको कहा कि इस हफ्ते ये जो उभर के आया सामने और पहले नंबर पे आया, उसकी वजह ये भी है कि इस किस्त में जो है ट्विस्ट आया। परीज़ाद में एक अच्छी चीज़ जो ये है कि परीज़ाद का टेम्पो जो है वो स्लो नहीं है, आगे कहानी बढ़ती ही जाती है। इस कहानी को कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं की गई। बहुत सारी गैर मंतकी और स्टूपिड बातें जो है वो लिखी गई हैं, कही गई हैं, लेकिन कहानी जो है मुसलसल आगे जो है बढ़ रही है। और जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जितने भी अदाकार हैं, ख़ास तौर पर डायरेक्टर, क्योंकि लिखने वाले ने बहुत सारी बोंगियाँ मारी हैं, लेकिन डायरेक्टर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो संभाल रहा है। और जितने स्पोर्टिंग एक्टर हैं वो बहुत अच्छी एक्टिंग जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है वो अच्छा जा रहा है।
इस किस्म में जो है वो दिखाया जाता है। जैसे पहली बोंगी जो मारी गई वो ये थी कि परीजाद की बहन उसको कहती है कि अब्बा की जो वसीयत जो है वो घर में पड़ी हुई है अलमारी में, और उसमें जो है वो घर जो है वो आधा हिस्सा मेरे नाम लिखा गया है। परीजाद को दिखाया जाता है, वो उठता है, सब लोग सो रहे हैं, चुपके से अलमारी को खोलता है, उसमें से डब्बा निकालता है, कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं दिखाया जाता, वहां से कुछ निकाला नहीं निकाला, वसीयत थी या नहीं थी, कुछ भी नहीं दिखाया गया। क्यों? बिल्कुल नहीं पता। उसके बाद अगला जो है दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि परीजाद जो है वो लुबना बीबी जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से गायब हो गई हैं, नहीं आ रही। परीजाद उसके घर जाता है, पहले दोस्तों से पूछता है कि यार वो बंदी क्यों नहीं आ रही। घर जाता है तो उसकी अम्मा परीजाद को एक नहायत शानदार जो है बात बताती हैं, जो कि हाशिम नदीम हर ड्रामे में बताते हैं। उसकी कहती है तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लुबना से प्यार हो गया। हाँ जी। अब तो ये समझ नहीं मुझे आती कि जिन्नू होया जिंदा बेड़ा गर्क होया है उन्नू पता नहीं लगता, दुनिया को पहले पता लग जाता है। उसकी मां को जो है 2 मुलाकातें, यानी परीजाद के साथ उसकी ये दूसरी मुलाकात थी, उसमें पता चल गया कि परीजाद को जो है वो लुबना से इश्क हो गया। कैसे? हाँ जी। और उसके बाद वो बुलाया जाता है अंदर, परीजाद लुबना आती है और परीजाद के ऊपर बम गिराती है, बिजली नहीं बम गिराती है, और कहती है कि मेरा जो है वो भाव लगा है, जिसने मेरी जितना ज़्यादा भाव लगाया वो मुझे ले गया। वो कहता है भाव क्या मतलब, रिश्ता आया या भाव लगा? कहती है रिश्ते इज्जतदार लोगों में आते हैं, हम तवाइफे हैं। हाँ जी, वो मॉडर्न तवाइफे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब उन तवाइफों का जो हाशिम नदीम जो है वो खुदा और मोहब्बत में दिखा रहा है, उन तवाइफों का तो अब ज़माना ही नहीं रहा। घुंघरों वाली, नाचने वाली, उमराव अजान अदा वाली तवाइफे हैं, बिल्कुल नहीं। अब मॉडर्न तवाइफे हैं जो कि मॉडर्न कॉलोनीज़ में रहती हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहती हैं। लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं और ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगे। तो यही लुबना जो है बताती हुई कहती है कि मुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए गया ताकि मेरी कीमत जो है वो ज़्यादा लगे, और मुझे जो है नुमान बशीर वही जो कि शायरी ख़रीदना चाहता था परीजाद की, उसने जो है वो ख़रीद लिया, उसने मेरा ज़्यादा भाव लगाया है और अब मेरी उसके साथ जो है वो शादी हो जाएगी। हाँ जी। और उसके बाद नुमान बशीर ने सिर्फ लुबना को नहीं ख़रीदा, उसने परीजाद की शायरी भी ख़रीद ली है। परीजाद ने अपनी शायरी आखिरकार नुमान बशीर को जो है वो बेच दी 5 लाख में। और उससे पहले सीन ये दिखाया जाता है कि नुमान बशीर जो है वो इंतज़ार करवाता है परीजाद को, कहता है इसको 1 घंटे बाद बाहर भेजना, सीन वो चोरी किया हुआ था, मेरे पास तुम हो से, ठीक है जी। उसके बाद अंदर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी, वो कहता है मेरी शायरी इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा, लेकिन मेरी ज़रूरत जो सिर्फ इतनी है, तो मुझे ये पैसे दो और मैं जो हूँ जाऊँ यहाँ से, तुम अपने नाम पे ये शायरी जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हो, छुपा सकते हो जी। परीजाद 5 लाख रुपए के जाता है। उसकी बहन को ज़रूरत थी कितनी? 3 लाख की, 2 से 3 लाख की। अब परीजाद आसानी से 2 लाख जो अपने पास रख सकता था, अपनी स्टडीज जारी कर सकता था, लेकिन परीजाद ने क्या, लुबना गई तो मैं क्यों इत्थे रवां। हाँ जी, परीजाद ने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों भाई? एक बंदा स्कॉलरशिप लेके आ रहा है, तुम इतने जीनियस हो, अच्छे खासे पढ़ रहे हो, तुम क्यों छोड़ रहे हो? तक एक लड़की चली गई उस वजह से? पागल हो क्या? परीजाद ने पढ़ाई छोड़ दी और काम क्या शुरू किया? वेल्डिंग का। यार ये नहायत ही हद से ज्यादा बड़ी बोंगी मारी गई। एक बंदा इतना ब्रिलियंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पैसे कमाने के लिए वेल्डिंग सीख रहा है। क्यों? हालांकि आसानी से तुम ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो। अगर तुम 3 लाख में अपनी बहन की जो है वो फीस पैसे दे देते, 2 लाख में अपनी फीस थीसिस कुछ के लिए भी जमा करवा सकते थे, तुम ट्यूशन्स पढ़ाते थे पहले, अब भी पढ़ा सकते थे, पैसे कमा सकते थे। एवी बिला वजह यू टर्न लेकर अजीब सा जो है वो बंदे को जो है वो वेल्डर जो है बना दिया, और वेल्डर पे उसका उस्ताद उसे अजीब से तरीके में अजीब सी फ़लसफ़ी जो है वो झाड़ता है। हाशिम नदीम की फ़लसफ़ा अजीब बोंगा ही होता है। फिर दिखाया जाता है शौकी उसको रास्ते में मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम पढ़ाई अपनी जारी रखो। तो वो कहता है कि नहीं जी, मैं किसी का एहसान जो है वो नहीं लेना चाहता। नाहिद जो है वो कराची से वापस आई है और वो डांगरी में देखती है हमारे परीजाद को, तो वो अपनी बहन से कहती है कि इसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी और ये और वो उसे बताती है कि जो है पूरी नहीं पढ़ रही थी इसलिए इसने पढ़ाई छोड़ दी और अब जो है वो ये कर रहा है काम वेल्डिंग का। और उसके बाद नहीं, टिपिकल शादीशुदा औरतों की तरह जो है मोहल्ले की औरतों की बुराइयां और गॉसिप जो है वो करना शुरू कर देती है। ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई। परीजाद को नंबर 1 पे रखने की वजह ये थी कि खुदा और मोहब्बत जो है खुद अपने दर्जे से खुद नीचे गिर गया और परीजाद जो है वो अहमद अली अकबर की अच्छी अदाकारी की वजह से पहले नंबर पे जो है वो आ गया। नहीं तो इसमें भी बहुत सारी बोंगियाँ जो हैं वो हैं, सिर्फ इसका टेम्पो जो है वो बहुत फास्ट है,
अहमद अली अकबर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से ये ड्रामा जो है वो अच्छा जा रहा है और आपको देखना जो है इसको दिलचस्प लगता है और आप सोचते हो कि हाँ आगे क्या होगा। और आगे यहाँ पे क्या होगा, यही होगा कि मैं अपना रिव्यू का सिलसिला जो है वो ख़त्म करूँगा। मैं आपसे कहूँगा गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और इसी तरह मुझ पे अपना जो है वो प्यार निछावर जैसे आप कर रहे हो लाइक्स की सूरत में और व्यू जो आप कमेंट्स करते हो उसकी सूरत में करते रहिए। और मैं आप लोगों से इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।